अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सीट है वो 40 इंच है या 42 इंच है या 44 इंच है, तो हम इसमें कितना मार्क करेंगे, या लंबाई आपकी 40 इंच है या 42 इंच है या 44 इंच है, तो इसमें हम कितना मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी जब सिचुएशन आती है, तो जैसे हमारी 40 इंच जैसे लंबाई है या सीट है, तो इसका तो हम 1/4 करके मार्क कर लेंगे, 10 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे हमारी सीट या लंबाई हो जाती है, जैसे 42 इंच हो जाती है, 44 हो जाती है या 46 इंच हो जाती है, तो फिर हम इसमें 1/4 का मार्क नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज की एक और नई जानकारी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पैंट का सामने का पार्ट कटिंग करना बताएंगे, चाहे आपकी कमर 26 इंच से लेके 44 इंच तक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हर तरह का यानी सभी साइज में किस तरह से सामने के पार्ट को कटिंग करते हैं, और इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आती है जैसे मार्किंग जो हम करते हैं सेंटर वाली, वो भी हमारी कभी बार आउट हो जाती है। आसन का मार्क किस तरह से करते हैं, थाई का निशान किस तरह से करते हैं, पार्ट को कितना हम डाउन करेंगे, जिससे हमारी कमर कम है तो हम कितना डाउन करेंगे, ज़्यादा है तो कितना डाउन करेंगे, किस तरह से हम क्रीज का निशान लगाएंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और फुल डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। चाहे आपकी कमर 26 इंच हो, 28 इंच हो, 30 इंच हो, 40 इंच हो या 44 इंच हो, कितनी भी आपकी कमर है और कितना भी आपका साइज, तो सारी आज की इस जानकारी को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सामने के पार्ट को कटिंग करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बैक पार्ट की भी इसकी कटिंग करना बताएंगे, किस तरह से इसके बैक पार्ट में चेंजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। यदि आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम इसका आपको मेजरमेंट बता देते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी इसका मेजरमेंट समझने में। 37 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो कमर है वो है 32.5 इंच, 35 इंच इसकी सीट है यानी हिप है, 22 इंच इसकी थाई है, 14 इंच इसका बॉटम है यानी मोहरी है, और 16.5 इंच इसका घुटना है। तो इस तरह से तो इसका मेजरमेंट है। आपका किसी भी टाइप का मेजरमेंट है और कितना भी हैवी मेजरमेंट है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो कपड़े को आपको इस तरह से ही बिछाना है। इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से एक सेफर लिया हुआ है और एक पटरी ली हुई है। आप एल स्क्वायर की पटरी भी ले सकते हैं, जिससे आप जैसे बिगिनर हैं तो आपके जो मार्क हैं बहुत ही आराम से और एकदम सीधे लग जाएंगे। तो जैसे आप ले लेते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं लेंगे तो आप इसी पटरी से भी मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, एक मार्क ऊपर से करना होता है। ये जो मार्क है वो हमारा कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए लगाया जाता है, यानी सीधा करने के लिए लगाया जाता है। कई बार हमारा कपड़ा कम ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो लाइन है वो सही से नहीं आ पाती है। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 37 इंच। तो 37 इंच का हम मार्क किस तरह से करते हैं, तो मार्क करने का भी तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं। बहुत से लोग 1 इंच कम करके लंबाई का निशान लगाते हैं। बहुत से लोग हाफ इंच निकालते हैं और बहुत से लोग पूरा निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखना होता है कि जैसे हमारा पैंट का जो कपड़ा है, जैसे हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने में हमारा सिलिंग नहीं मारता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम हाफ इंच माइनस करके निशान लगा लेते हैं। 1 इंच माइनस करके तो आपको निशान नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। और जैसे आपका कपड़ा सिलिंग मार जाता है और ये आपको डर है कि ये कपड़ा हमारा बनने के बाद छोटा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पूरा पूरा निशान लगाएंगे। ये आपके लिए जरूरी होता है, ये प्लस पॉइंट होता है, जिससे आपकी पैंट छोटी होने का डर नहीं रहता है। तो काम आपको ये करना है, इस तरह से रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे।
अब जब भी निशान लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा है, इससे हम क्या करेंगे, 2 सूत इस तरफ क्रॉस कर लेंगे। एक साइड हमारा कपड़ा जो है थोड़ा सा क्रॉस रहना चाहिए और एक तरफ सीधा रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम का निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब जैसे आपको इसमें तुरपाई करनी है तो 2.5 इंच का मार्क करेंगे, और जैसे तुरपाई नहीं करनी है तो 1.5 इंच का भी कर सकते हैं, 1 इंच का भी मार्क कर सकते हैं सिलाई के लिए। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है लंबाई की। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे, आसन का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो निशान है वो हम लंबाई के हिसाब से लगाते हैं, जितनी भी हमारी लंबाई है उसका सबसे पहले तो हमें हाफ करना होता है। तो लंबाई 37 इंच है, 37 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 18.5 इंच। तो ये तो लंबाई का निशान हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक हम एक मार्क करते हैं। ज्यादातर जो हमारा मार्क होता है वो 1.5 इंच पर ही होता है, यानी लंबाई का हाफ करके 1.5 इंच प्लस करके हम इसमें जो निशान लगाते हैं वो हमारा घुटने का निशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का जो निशान है वो हमारा किस तरह से लगाया जाता है, चाहे आप 26 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हो, चाहे 30 की कर रहे हो, या 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 कमर की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है कमर के हिसाब से मार्क नहीं किया जाता है, मार्क किया जाता है हमारा लंबाई के हिसाब से और सीट के हिसाब से। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लंबाई कितनी है। जैसे 26 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, जैसे इसकी लंबाई जैसे 30 इंच है या 32 इंच है या 34 इंच है, या इसी तरीके से जैसे 32 कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, जैसे 38 इंच कमर है, या 38 इंच लंबाई है, 40 है लंबाई, या 42 इंच लंबाई है। तो ये लंबाई और हिप का जो हमारा मेजरमेंट होता है तो उसके हिसाब से हमारा किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं, जिस पैंट का हमने ये कटिंग कर रहे हैं उसका ही हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी है 37 इंच, और इसकी जो सीट है वो 35.5 इंच है। तो जैसे हम लंबाई के हिसाब से इसमें आसन का निशान लगाएंगे तो ये हमारा 9.25 इंच आया, और यहाँ पर हमारा 9 इंच आया। इसका हम 1/4 करेंगे और इसका भी हम 1/4 करेंगे। तो लंबाई के हिसाब से हम इसका लटक निकालेंगे तब भी हमारा ये 9.25 इंच आ रहा है, और हिप के हिसाब से निकालेंगे तो ये 9 इंच में एक सूत हमारा कम आ रहा है। तो इसमें हम आसन का निशान आराम से लगा लेंगे। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सीट है वो 40 इंच है या 42 इंच है या 44 इंच है, तो हम इसमें कितना मार्क करेंगे, या लंबाई आपकी 40 इंच है या 42 इंच है या 44 इंच है, तो इसमें हम कितना मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी जब सिचुएशन आती है तो जैसे हमारी 40 इंच जैसे लंबाई है या सीट है, तो इसका तो हम 1/4 करके मार्क कर लेंगे, 10 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। लेकिन इससे ज्यादा जैसे हमारी सीट या लंबाई हो जाती है, जैसे 42 इंच हो जाती है, 44 हो जाती है या 46 इंच हो जाती है, तो फिर हम इसमें 1/4 का मार्क नहीं करते हैं। यदि हम 1/4 का मार्क करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो है आसन बड़ा हो जाएगा और पैंट हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, 40 इंच तक चाहे आपकी सीट हो, चाहे कमर, चाहे आपकी लंबाई हो, इसमें 1/4 करना है आपको। और इससे ऊपर जैसे आपका जो मेजरमेंट आ रहा है, फिर आपको इसमें 1/4 नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी मार्क करना है वो 10 इंच का ही मार्क करना है। तो 10 इंच से ज्यादा आपको मार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, नोट कर लेना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हम पैंट की मार्किंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें मार्क कर लेते हैं 9 इंच पर, क्योंकि हमारा जो निकल कर आया हुआ था वो 9 इंच निकल कर आया हुआ है। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम थाई को बढ़ाते हैं, और थाई के बढ़ाते समय हम आसन को भी किस तरह से बढ़ाते हैं, तो इस चीज को भी हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक साइड से हमें मार्क करना है। तो ये मार्क हम 1 इंच पर कर लेते हैं। ये हमारी जो साइड की कन्नी है वो निकल जाती है इसके लिए। अब इसमें हम थाई का निशान लगाएंगे, तो यानी जांग का। तो जांग का जो निशान है वो है हमारा 22 इंच। तो 22 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। सबसे पहले तो हमारा हुआ 11 इंच, तो यहाँ से इस वाले मार्क से 11 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से।
और इसका हम एक सेंटर का मार्क और कर लेते हैं 5.5 इंच पर। इस वाले मार्क से हम क्या करते हैं 1.5 इंच पीछे की तरफ एक फिलाई का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसकी जो कमर है वो है हमारी 32.5 इंच, तो 32.5 इंच का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 चौको 32 प्लस एक सूत और ले लेते हैं और प्लस हम इसमें 1.25 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 करना है। 1/4 करने के बाद 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन इस तरफ जाएगा और 3 सूद मार्जिन हमारा इस तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है थोड़ा सा हमारा हल्का सा क्रॉस रहना चाहिए, ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए और एकदम इस तरह से स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर थोड़ी सी लाइन को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अब यहाँ पर जो है हमारी चैन की फ्लाई अटैच होगी, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब मेन पॉइंट आता है कि हमारी जो सेंटर है यहाँ पर आउट क्यों हो जाता है, यानी जो पेंट है वो हमारी सेंटर से आउट हो जाती है, घूम जाती है, कभी लेफ्ट साइड घूम जाती है, कभी राइट साइड घूम जाती है। तो क्या प्रॉब्लम है और हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमसे जो गलती होती है वो हमारी जो अभी हम मार्किंग करते हैं वो हम सेंटर से मार्किंग नहीं करते हैं, यानी सेंटर का मार्क नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ पर जितनी भी हमारी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क कर दिया और सीधा हमने मार्क कर लिया। तो इस तरह से आपको तो बिल्कुल भी मार्किंग नहीं करनी है। जब भी आप मार्किंग करेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से सेंटर को नापेंगे, जितना हमारा आ रहा है उतना ही मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे, घुटने पर ही लगाएंगे और उतना ही मार्क हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से नोट करके और अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पर गलती करेंगे तो ये जो पैंट के हमारे रेसे होते हैं ये हमारे एक साइड की तरफ हो जाते हैं, जिससे हमारी पैंट एक तरफ भागने लगती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद जैसे आपको इसको सीधा करना है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसका जो बॉटम है वो है 14 इंच 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ करेंगे हमारा हुआ 7 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो ये 7 इंच आ गया, 7 का डबल करेंगे तो 14 इंच हो गया। इसी तरीके से हम घुटने का निशान लगा लेंगे। तो जितना भी इसका घुटना है, जैसे घुटना है 16.5 इंच, 16.5 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8.25 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे 4 इंच एक सूत इस तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच एक सूत इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब आपको क्या करना है यहाँ से इस तरह से सेफर को लेना है। जैसे आप का एक ही बार में मार्क आ जा रहा है तो आप एक बार में ही इस तरह से मार्क कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा मार्क पहले ऊपर से कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर आप यहाँ से पटरी से इसको मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जैसे आपकी जो कमर है और बॉटम है वो कम है तब तो आप यहाँ पर सेंटर का मार्क करके निकालेंगे। और जैसे आपकी कई बार ऐसा सिचुएशन होती है जैसे हमारी 42 इंच 40 इंच या 44 इंच कमर हो जाती है जिसमें हमारी थाई भी बढ़ जाती है और यहाँ पर बॉटम भी बढ़ जाता है, तब आपको किस तरह से पैंट को निकालना है। तो तब आपको पैंट को यहाँ पर सेंटर का मार्क नहीं करना है। यदि आप सेंटर का मार्क करेंगे तो ये जो मार्क सेंटर का मार्क है ये हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जब आप यहाँ से सेंटर का मार्क करेंगे हाफ इस तरफ लगाएंगे और हाफ इस तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वेस्टेज कपड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हम फ्रंट के पार्ट को तो निकाल लेंगे, जब हम बैक के पार्ट को निकालेंगे तो बैक का पार्ट हमारा नहीं निकलेगा।
तो आपको इस सिचुएशन में जब भी आप हैवी पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क करना है, बॉटम का निशान लगाना है। लगाने के बाद इस तरह से फीते को रखना है, फिर इस तरह से मार्क करेंगे। जब आप इस तरह से मार्क कर लेंगे दोनों साइड की मार्कों को आप इस तरह से नापेंगे और सेंटर का मार्क करके फिर आप सेंटर का मार्क करेंगे, तो जिससे आपका जो है सेंटर भी लग जाएगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। तो आपको हमने जो बताया है कि लंबाई का निशान किस तरह से लगाया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। थाई का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है वो भी आ गया आपको समझ में। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका जैसे हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, आसन को हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो हम किस तरह से बढ़ाते हैं वो हम बैक के पार्ट में समझेंगे। तो इस तरह से आपको आसन निकालना भी आ गया, घुटने का निशान भी निकालना आ गया होगा। तो सेंटर किस तरह से हमारा आउट होता है तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे अब, और नीचे की साइड आपको क्या करना है, 2 सूत क्रॉस करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इसमें जब हम तुरपाई करते हैं तो तुरपाई करने में हमारा यहाँ पे खिंचाव नहीं होता है और अच्छी तरीके से तुरपाई हो जाती है। अब एक प्रॉब्लम पैंट में हमारे अक्सर आती है और ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती ही है, और ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। यदि हम कटिंग में इसको सही कर लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपने देखा होगा, नोट किया होगा, यहाँ पर हमारा फुलाव सा हो जाता है, चोंच सी निकल आती है। तो यहाँ पर हमारी जो चोंच है वो किस वजह से निकलती है, यदि हमने इस तरह से मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद इस तरह से ही इसको छोड़ दिया तो हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जब भी मार्किंग करनी है तो एक बार फिर से हमें इस तरह से रखना है सेफर को। रखने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें राउंड देना है। यदि हम इस तरह से राउंड दे देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छी तरीके से हमारी बैठ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो जैसे आप 26 कमर की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। 30 या 32 34 की कमर की पैंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क करेंगे। चाहे आप 44 इंच की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो मुंह का जो निशान है वो 2.5 इंच ही रखेंगे। बस आप यहाँ से लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे 26 कमर कम पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 6 इंच पर करेंगे, और उससे बड़ी कर रहे हैं तो 6.5 इंच, और बड़ी कर रहे हैं तो आप 7 इंच 7.25 इंच इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब बारी आती है कि हम फ्रंट के पार्ट को कितना डाउन करते हैं, कितना डाउन करना चाहिए हमें, किस साइज में डाउन करना चाहिए। तो जैसे हमारी 26 कमर की पैंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम डाउनिंग करेंगे वो हम 1/2 इंच डाउनिंग करेंगे इस तरह से। और जैसे 30 इंच की कमर है या 40 इंच की कमर है या 44 इंच की कमर है तो हम, जैसे हमारी 30 या 32 इंच की कमर है तो हम यहाँ से 1/4 इंच डाउन करेंगे, और इससे ऊपर कमर है 36 इंच है 40 इंच है तो हम यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और फिर ये बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर का कितना पेट निकला हुआ है। यदि कस्टमर का पेट ज्यादा निकला हुआ है और उसकी पैंट नीचे को ज्यादा भाग रही है तो हम 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1.25 इंच भी पैंट को हम डाउन कर सकते हैं। फिर उसका फार्मूला हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये कस्टमर की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे आपकी कमर 26 इंच है तो आप 1/2 इंच डाउन करेंगे, या आप 1/4 इंच डाउन कर लेंगे, कोई फर्क की बात नहीं है। 32 है तो आप 1 इंच डाउन कर लेंगे, 44 इंच है तो आप 1.25 इंच 1.5 इंच डाउन कर लेंगे फ्रंट के पार्ट को। ये बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इस तरह से पैंट को डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर मार्किंग करने हैं, इस तरह से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसको हम कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे कि इसका जो सेंटर से लेके हर चीज एकदम परफेक्ट तरीके से
जैसे आपका पास मेजरमेंट यही मेजरमेंट है तो आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। यदि आपके पास अदर मेजरमेंट है, इससे थोड़ा सा ओवर मेजरमेंट है, तो हमने बताया हुआ है कि सेम आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है और इसी तरीके से कटिंग करनी है। बस हैवी साइज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हैवी साइज में आपको यहाँ पर साइड से ज़्यादा मार्जिन को एक्स्ट्रा नहीं लेके चलना है। यहाँ पर जितना हो सके आप पैंट को साइड से निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम पैंट को निकालते हैं तो एक पार्ट ऊपर की तरफ हमारा ज़्यादा हो जाता है और एक साइड कम हो जाता है, तो पलटकर हम दूसरी साइड पैंट को कटिंग करते हैं, जिससे हमारा वेस्टेज कपड़ा नहीं हो पाता है और हमारी जो दोनों पार्ट है वो जवाबी आराम से निकल आते हैं। तो इसकी तो जो थाई है वो हमारी 22 इंच है। अब जैसे किसी की थाई 24 इंच है या 26 इंच है या 27 इंच है, तो जैसे 27 इंच में हमारा जो है मार्क यहाँ पर आ रहा है, तो जब हमारा यहाँ पर मार्क आ रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से हमारा जैसे मार्क आ रहा है और यहाँ पर जैसे हमने सेंटर का मार्क करके हमने यहाँ पर जो हम सेंटर का मार्क आ रहा है और हमने यहाँ पर बॉटम का निशान लगा दिया, तो यहाँ से इस तरह से हमने जैसे बॉटम का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर जब हम मार्किंग करेंगे तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे तो ये हमारा कपड़ा वेस्टेज हो जाएगा। और यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग की तो ये हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पर कपड़ा छूट जाएगा, जिससे हमारी जो है पैंट निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 26 इंच तो आपकी थाई आ रही है यहाँ पर, तो आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जब नीचे मार्क करना है तो 2.5 इंच पर यहाँ मार्क करना है। अब जैसे आपकी कम बॉटम 18 इंच है या 19 इंच है, तो 18 जैसे हुआ हमारा 9 इंच हाफ करके, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से मार्क को मिलाएंगे। इस तरह से एक मार्क हम यहाँ से मिलाएंगे और एक मार्क हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, चूंकि हमारा जो घुटना है वो कितना आ रहा है, तो ये घुटना आ रहा है 23.5 इंच। तो जैसे आपको इतना सीधा सीधा रखना है तो आप रख सकते हैं, और नहीं रखना है तब आप यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आप सेंटर का मार्क करेंगे। अब जैसे आपको 20 इंच बनाना है या 21 इंच बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 21 इंच बनाना है तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 5.25 इंच इस तरफ मार्क कर लेंगे और 5.25 इंच इस तरफ मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से रखना है और एक ही बार में आपको शेप दे देनी है। इस तरह से शेप देनी है, नहीं तो आप 2 बार में इस तरह से शेप दे सकते हैं। ऊपर मिलाएंगे, फिर नीचे आप यहाँ से रखेंगे, मिलाएंगे, शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम हैवी साइज में पैंट की चेंजिंग करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से मार्किंग समझ में आ गई होगी। तो अब इसकी हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। यानी एक साइड के पार्ट को कट किया हुआ है। कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद और इसको हम मिलाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे दोनों साइडों की जो शेप है बहुत ही अच्छी तरीके से आई हुई है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। दूसरे पार्ट को भी हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर चटका लगा लेना है इस तरह से। ये तो हमारा सेंटर का मार्क हो गया है। यहाँ से इस तरह से पॉकेट का भी निशान लगा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग हो जाती है। इस तरह से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपके फ्रंट के पार्ट में किसी भी साइज का जो है आपका फ्रंट का पार्ट है वो आराम से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।